अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, आज हम कौन सी लैब करने जा रहे हैं देख लेते हैं। लास्ट आप लोगों ने कोल की कौन सी लैब की है? 106 306 लैब 10 तक की हुई है। अच्छा, अभी तक लैब 10 की है हमने। ठीक है, 10 की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका मतलब आज लैब 11 है, इंटीजर अर्थमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, फिर ये जो बाकी ये वाली दो लैब्स हैं ये कंबाइन है, यानी कि ये एक ही लैब है। लैब 12 एंड 13 एक ही है। ये स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स एंड एडवांस प्रोसीजर्स के नाम से एक लैब है। ये एक ही लैब है, एक ही इसके अंदर लैब टास्क होंगे। ठीक है, बाकी आज की जो लैब अभी हम कर रहे हैं वो ये है। अगर तो ये जल्दी हमारे पास एंड हो गई तो फिर हम इस वाली लैब को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके टास्क में मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे कि आज ही कवर कर लें ब्रेक के बाद। ठीक है, और ब्रेक से पहले पहले ये इंटीजर अर्थमेटिक वाली लैब हम कर लें ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। ठीक है। अच्छा, बाकी आप लोगों को असाइनमेंट अपलोड हो गया था, आप लोगों ने आई थिंक देख लिया होगा। अ, अच्छा, काम करते हैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आज जो है अटेंडेंस हम अच्छा आज लेवल 11 कर रहे हैं। ठीक है, मैं नेम्स आप लोगों के कॉल करूं तो आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है। अच्छा जी, अबसार असलम। जी, अबसार असलम। कहकशां अकरम। Present, sir. हसन नूर। प्रेजेंट सर। राना हमजा अली। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरोज। सर। फबीहा नकवी। Present, sir. तानिया हयाज। Present, sir. आसिर रफ़ी। जी, आसिर रफ़ी। अव्वल अरूज खान। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अनस। प्रेजेंट सर। सैयद उवैस नूर। सैयद उवैस नूर। अशाज बिन अरशद। अशाज बिन अरशद। मोहम्मद साद। सुमन सहर। सुमन सहर। उमैमा वाहिद। Present, sir. मोहम्मद हसनैन रज़ा। मोहम्मद हसनैन रज़ा। वाहिब अली। वाहिब अली। अब्दुल रहमान आमिर। शहरियार सिद्दीकी।
शहरियार सिद्दीकी, शायान अली, काशिफ हुसैन, Present, sir. उसामा जुल्फ़िकार, Present, sir. राजा हसन अली, Present. अशर अनस, शेख मुजम्मिल अहमद, हारिस खान, Present, sir. राबिया नदीम, शहरियार आसिफ, Present, sir. बिलाल, Present, sir. शबीर, Present. शबीर, शबीर एब्सेंट है, शिजा नियाज। Present, sir. शब्बीर के नाम पे जो है शहरियार क्यों बोल रहे हैं? जी शहरियार मैं अपनी बोल रहा हूँ। जी तो मेरा वो खाली बॉक्स शिजा नियाज, अभी इसको देख लेते हैं, मसला नहीं है। Present, sir. सबौन आरिफ, Present, sir. फातिमा कामरान, जी फातिमा कामरान, दानियाल इफ्तिखार, जी Present, sir. Sir, 10612 verbally present. Attendance are. Sir, Asir Rafi 9879. Sir, Mohammed Saad 10155. ठीक है। Sir, Mohammed Saad 10155. ठीक है आपकी है। जो हम लैब कर रहे हैं ये है मेरी आपकी। होगी। जी कौन बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं शहरियार? अच्छा, जो आज हम लैब कर रहे हैं ये लैब है इंटीजर अरिथमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन की। लास्ट टाइम आई थिंक आप लोगों ने कंडीशनल लूप्स की लैब की थी, ऐसा ही है? लैब नंबर 10 की थी आई थिंक। जी ऐसा ही है, लैब नंबर 10 की थी लास्ट टाइम। आज अच्छा,
आज जो हम कर रहे हैं ये है लैब नंबर 11 इंटीजर अर्थमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन। इसमें हम देख रहे होंगे कि मल्टीपल आप जो है बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर जो है आप रजिस्टर्स के ऊपर किस तरीके से बिट बाय बिट जो है आप मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम देख रहे होंगे। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे हम पहले क्या रहे थे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो किस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा था डेसिमल में, या फिर अर्थमेटिक हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास आउटपुट आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि बिट बाय बिट बैक एंड के ऊपर किस तरीके से हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, जैसे कि हमारे पास बिट वाइज जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमें असेंबली लैंग्वेज में गिवन है, जो हमारे पास इंटेल आर्किटेक्चर 32 के अंदर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन गिवन है बेसिक, जो जैसे कि एंड है, और है, एक्स और है, नॉट है, टेस्ट है, ये तमाम ऑपरेशन आप बिट बाय बिट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हम देख रहे होंगे इसके फर्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या गिवन है, द IA32 यानी इंटेल आर्किटेक्चर 32 इंस्ट्रक्शन सेट जो आपके पास मुकम्मल है, इसमें तमाम आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि एंड और नॉट, इनकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, मल्टीपल और भी हैं, तो उसके अंदर आप बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एंड आपको गिवन है, और गिवन है, एक्स और है, नॉट है, टेस्ट है। ये टेस्ट आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम आपने जो लैब की थी कंडीशनल लूप्स की, ये वाली, इसके अंदर आप लोगों ने ये टेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, लूप एनजेड की एग्जांपल की थी। ठीक है, इसके अंदर आपने ये टेस्ट इंप्लीमेंट किया था, तो टेस्ट हमारे पास क्या कर रहा था, टेस्ट हमारे पास एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता। मुझे आप लोगों का जो है ना थोड़ा सा आउटपुट भी चाहिए होगा। ठीक है, कोई मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग जो है ज़रा एक्टिव रहें, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ना सो रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि हमने टेस्ट जो है पढ़ा था, टेस्ट के अंदर क्या हो रहा था कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है, हमारे पास ये इस लाइन के ऊपर दो कंडीशंस चेक हो रही थी। ठीक है, इफ लूप एनजेड एंड लूप एनी की, जिसके अंदर लूप एनजेड के अंदर क्या दो कंडीशंस थी कि इफ E6 ग्रेटर देन 0 हो और जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि ये दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। एंड क्या करते हैं, यानी कि यहाँ बीच में एंड हो रहा है ना, ECX इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज के ऊपर एंड परफॉर्म हो रहा है। एंड क्या करता है, आइदर बोथ वैल्यूज आर 0, तो हमारे पास 0 आएगा। अगर एक वैल्यू भी 0 है तब भी हमारे पास आउटपुट 0 आएगा, लेकिन अगर एक वैल्यू 1 है दूसरी 0 है तब भी 0 है। लेकिन एंड का क्या ऑपरेशन होता है कि दोनों अगर आपके पास 1 हो, सोर्स भी डेस्टिनेशन भी, तभी सिर्फ आउटपुट 1 आता है, तो एंड आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी क्या था, हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अभी हम इसको चलते हुए आगे देखेंगे, ये तमाम आप लोग एंड और एक्स और नॉट, ठीक है, ये तमाम ऑपरेशन आप लोग पहले भी कोर्सेज में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है या PF, इन तमाम आप लोगों ने कोर्सेज में पढ़ा होगा, कि जिसके अंदर आप बाइनरी टू डेसिमल करना और डेसिमल टू, वरना ये बिट, ये जो आपकी कन्वर्जन होती हैं नंबर सिस्टम की, और इसके अलावा ये जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, अगर आपने एंड परफॉर्म करना है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, तो यहाँ आपका सिंटेक्स क्या है, एंड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, यानी द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स कैन बी। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म अगर सपोज करना है, तो हमें उसमें क्या देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स से क्या मुराद है, इससे ये मतलब है कि हमारे पास जब हम जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम क्या देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट का जो SUB सब देते हैं, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। उसमें क्या होता है कि आइदर हमारे पास डेस्टिनेशन में सपोज EAX रजिस्टर है और सोर्स में क्या है, EBX रजिस्टर है, तो हम क्या करते हैं, ऐड EAX कॉमा EBX। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो भी EBX की वैल्यू है, यानी कि सोर्स की वैल्यू है, वो सब्ट्रैक्ट होती है डेस्टिनेशन में से, और कहाँ जाके सेव होती है, डेस्टिनेशन के अंदर।
यानी अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ 1 है तो 3 माइनस 1, ठीक है, 2 होगा, और 2 कहाँ जाके सेव होगा, डेस्टिनेशन में। तो यहाँ पर भी ये गिवन है कि एंड ऑपरेशन आप जब परफॉर्म करेंगे तो इस सोर्स का एंड होगा डेस्टिनेशन के साथ, और जाके आपकी वैल्यू सेव कहाँ होगी, डेस्टिनेशन में। यही बाकी तमाम ऑपरेशंस का भी सिंटेक्स है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी बात बताई गई है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स कैन बी बाइट्स भी हो सकती हैं, वर्ड्स में भी हो सकती हैं, डी वर्ड में भी हो सकती हैं, जो डबल वर्ड इसको हम कहते हैं। बाइट यानी कि 8 बिट्स, वर्ड 16, डी वर्ड कितना है, 32 बिट, ठीक है। तो इन तमाम के अंदर ये आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। एंड दे मस्ट बी ऑफ सेम साइज, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन का साइज सेम होना चाहिए। ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर लिस्टेड बिलो। अच्छा, अब ये अगर इंस्ट्रक्शन है एंड का, तो एंड का इंस्ट्रक्शन इसको हम कोड के अंदर भी परफॉर्म करेंगे, और साथ में इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ये किस तरीके से एंड परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं, जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे आप लोगों का आउटपुट भी चाहिए होगा, ठीक है। और ये आ गया। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ हम जो नंबर 1 में हम देखेंगे एंड, 2 में हम देखेंगे और, ठीक है, 3 हम देख रहे होंगे एक्स और, 5 देख रहे होंगे टेस्ट, ठीक है। ये तमाम को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब मुझे ज़रा कोई बताया कि मैं यहाँ कह देता हूँ एंड, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है, और मेरे पास, मैं इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए कि आप लोगों ने ट्रुथ टेबल्स वगैरह पढ़े होंगे। मैं यहाँ कह देता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब मुझे ट्रुथ टेबल यानी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन तमाम वैल्यूज़ पे, तो मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर होते हैं एंड को, ठीक है। मुझे 0 0 का एंड करना है, 0 0 पे क्या आएगा भाई, बताएं ज़रा, मुझे आउटपुट चाहिए आप लोगों का। 0 बिल्कुल सही, हाँ, बाकी सब पे 0 आएगा। 0 0 पर आ गया 0, 0 1 पर आ गया 0, 1 0 पे आ गया है 0, और 1 1, क्योंकि जब आप एंड कर रहे हैं तो उसके अंदर एंड का ये रूल है कि आपके पास क्या होता है, यहाँ आपके मैनुअल में लिखा भी है, रिजल्ट बिट इज़ 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1, यानी कि अगर दोनों बिट्स आपकी 1 होंगी सिर्फ तभी 1 आएगा। यानी क्या मतलब है, आइदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ शुड बी 1, यानी कि यहाँ पर एंड ऑपरेशन नहीं हो रहा ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर 1, तभी आपका 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब आप अगर इसको देखें, मेरे पास अगर एक वैल्यू है सपोज 1 0 1 0 1 1, मुझे इसको कन्वर्ट करना है 0 0 1 1 में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू पे 2 0 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा देता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा दूंगा 0 0 से। तो यहाँ क्या होगा, 0 0 पे एंड 0 0, और यहाँ 1। वैसे हमारे पास इस तरीके से, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया, लेकिन ऐसे होता नहीं है। हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, सपोज़ हम ये 1 0 1 1 और 0 0 1 1 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सपोज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो हम इसको अभी कोड में देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म होगा। आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 1 पर 1 1 1 पर 1, 0 0 पर 0, और 1 0 पर 0। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 0 1 1, ठीक है। अब हम इसको कोड में देख लेते हैं कि ये किस तरीके
देता हूँ आपके पास मूव EAX कॉमा 1011B, यही हमने लिया हुआ है यहाँ पर 1011, ठीक है, बाइनरी। अच्छा ये तो सबको पता है मेरे ख्याल से कि ये रेजिक्स क्या होता है। मैंने इसका 1011 वैल्यू दिया क्योंकि ये बाइनरी है, तो मैंने इसका आगे रेजिक्स B दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने स्टोर करा दिया ही EAX रजिस्टर में। फिर मैंने कहा मूव EBX कॉमा 0011, ठीक है, ये भी बाइनरी है, देखें 001, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें ना हम यहाँ पर। एंड का क्या होता है, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। मैंने यहाँ कहा एंड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। डेस्टिनेशन क्या है EAX यानी कि ये, और सोर्स क्या है EBX यानी कि ये, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो, ठीक है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या होगा, यानी कि ये 1 1 पे 1 1 1 पर 1 0 0 पे 0 1 0 पर 0, यानी 0 0 1 1 हमारे पास आउटपुट कहाँ जाके सेव होगा, डेस्टिनेशन में, ठीक है, यानी कि EAX में। जब EAX में सेव होगा तो मुझे इसको कैसे शो करूँगा, कॉल राइट बाइनरी, क्योंकि ये बाइनरी वैल्यू है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कॉल राइट बाइनरी। मैं कह देता हूँ लाइन ब्रेक कर दें CRLF। हम देखते हैं ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ भी है कि नहीं। अब अगर आप देखें तो हमने लास्ट लैब में भी निबल्स वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। निबल्स में क्या होता है कि एक हमारे पास अगर ये EAX है तो 32 बिट का रजिस्टर है। जब यहाँ पर आपको ये चीज़ गिवन है कि दे मस्ट बी ऑफ द सेम साइज, सोर्स एंड ऑफ सेम साइज, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये EAX रजिस्टर है तो EAX रजिस्टर कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, ठीक है। जब 32 बिट्स का होता है तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इसमें 32 बिट्स का ये मुराद है कि ये 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। 4 बाइट्स का ये मतलब है कि इसमें 8 निबल्स होती हैं, 8 निबल्स होती हैं। तो यहाँ पर भी जब आप डेस्टिनेशन को कैलकुलेट करेंगे, ये एक निबल है ना जिसमें 4 बिट्स हैं, 1 2 3 4, एक बिट में हमने देखा था, और एक निबल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। जब ये एक है तो हमारे पास इस तरह की कितनी निबल्स आएंगी आउटपुट के अंदर, क्योंकि ये दोनों को हमें साइज रखना है सेम। जब सेम होगा तो अब आपके पास आउटपुट में सिर्फ ये चीज़ 4 बिट्स यानी कि एक निबल नहीं आ रही होगी, 32 बिट्स आ रही होंगी, यानी कि 8 निबल्स आ रही होंगी, और सबसे लास्ट के अंदर ये वैल्यू होगी, ये जो हमने लास्ट लैब में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आप इसको देखें, इसको हम करते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। ये देखें, ये तमाम बिट्स जो है हमारे पास ज़ीरो आ गई यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास ये 32 बिट का है रजिस्टर EAX, तो इसने सोर्स को भी 32 बिट कंसिडर किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू हमने किसी रजिस्टर के थ्रू नहीं दी है, हमने डायरेक्ट दी है, तो इसने कंसिडर कर लिया है कि ये भी एक 32 बिट की वैल्यू है। लेकिन जो असल हमारी वैल्यू है उसको इसने यहाँ लास्ट में स्टोर करा दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो एंड का हमारा एक सेकेंड, यहाँ देखें तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने पे क्या आ रहा है, 0011। आप यहाँ की लास्ट बिट्स में देखें तो हमारे पास क्या आउटपुट है, 0011, यानी कि एंड ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो गया। अब जब भी आप 4 यानी कि एक निबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे होंगे ऑपरेशन, यानी यहाँ पर आपने 4 बिट्स दिए ना, एक निबल पे किया। अगर आप 8 के ऊपर कर रहे होते, 8 निबल्स होती, ओ 8 बिट्स होती, तो यहाँ पर इन तमाम के ऊपर होता। 16 होती तो यहाँ पर होता, 32 होती तो फिर ये तमाम बिट्स के अंदर ऑन ऑफ के आपको ऑपरेशन दिख रहे होते, ये 1010, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ ये दी है, तो हमारे पास लास्ट वाली इसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है। ये आपका आउटपुट यानी कि प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या होगा इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन गिवन है, एंड को अगर आप देख लें कि बिट वाइज एंड में क्या हो रहा है, बिट रिजल्टेंट बिट इज़ 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1, ठीक है। ये चीज़ परफॉर्म हमने कर ली। अब अगर आप देखें और क्या आपको कह रहा है कि रिजल्टेंट बिट इज़ 1 इफ़ एटलीस्ट 1 बिट इज़ 1, यानी आप यहाँ कहें और में क्या परफॉर्म हो रहा है,
अब इसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करें अगर, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और में हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है कि अगर एक भी बिट 1 है, यानी कि आइदर दिस और दिस इज 1, तो आउटपुट क्या आ जाए 1। एंड में क्या होता है, दिस एंड दिस शुड बी 1। इसमें क्या होता है, आइदर दिस, आइदर सोर्स और ऑपरेंट इज 1, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1 वरना फिर 0। यानी कि अगर हम देखें तो 1 0, सॉरी यहाँ पर 0 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 0 था, ठीक है। अगर 0 0 है तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट 0, 0 1 पे 1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 0 0 आप लोग भी बता नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की अगर मीटिंग एंड हो तो इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा, और ये भी आप क्लासमेट्स को बता दीजिएगा कि आपके सेकंड सेशन की बाद सेशन होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ 0 0 पर आ गया है 0, 0 1 पर आएगा 1, 1 0 पे आएगा 1, 1 1 पर आएगा 1, क्योंकि और ऑपरेशन है, इन दोनों में से कोई एक भी, आइदर दिस और दिस इज 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तमाम बिट्स पे 1 आ गया, क्योंकि इनमें 1 आ रहा था, और इसमें क्योंकि कोई भी 1 नहीं था तो यहाँ पर 0 आ गया। और ऑपरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, और आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है। अगर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करें, सपोज इन वैल्यूज़ पे 1 0 1 1, और यहाँ पर वो हमारे पास 1 1 1 1, तो और ऑपरेशन परफॉर्म होने पे क्या आएगा, यहाँ पर 1। इसको ट्रुथ टेबल को देखते हुए करें तो यहाँ पर भी